नुहू पोस्ट ऑफिस में जीवन बीमा के नाम पर शहर के लगभग 600 लोगों से करोड़ों रुपए की राशि का एजेंट द्वारा गबन करने का मामला सामने आया है। शहर के लोगों ने इसकी शिकायत नुहू सिटी थाने में दी है। इस मामले में जांच अधिकारी का कहना है कि मामले की शिकायत मिल गई है, जांच कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नुहू शहर थाना में दी गई शिकायत में शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उनको 2 दिन पहले पता चला कि पवन कालरा, जो नुहू पोस्ट ऑफिस में एजेंट था, उसने पोस्ट ऑफिस में अधिकारियों से मिली भगत करके फरवरी माह में शहर के लोगों के एफडी और आरडी खातों में जमा राशि निकाल ली है। इतना ही नहीं, शहर के लोगों ने बताया कि जो जीवन बीमा की राशि वे एजेंट पवन कालरा को हर माह देते थे, वह भी उनके खातों में उन्होंने जमा नहीं की है और सारी राशि स्वयं हड़प गया है। शहर के लोगों ने बताया कि शहर के लगभग 600 से लेकर 800 लोगों के नुहू पोस्ट ऑफिस में खाता एजेंट द्वारा खुलवाए गए थे, जिनमें लगभग 60 करोड़ रुपए की राशि जमा थी। और जब उन्होंने अपने खातों की नुहू पोस्ट ऑफिस में जाकर जांच की तो पता चला कि फरवरी माह में बगैर किसी सिग्नेचर के सभी के खातों से पैसे निकाल लिए हैं। पीड़ित लोगों का कहना है कि पुलिस थाना शहर के कई दिनों से वो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई आश्वासन किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं मिला है। इतना ही नहीं, जब वे पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि खाता धारक नुहू शहर का रहने वाला है और जिस पर सभी शहर के लोगों का पूरा भरोसा था, और अब उस भरोसे को तोड़कर उन्होंने पूरे शहर के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आप देख रहे हैं आस मोहम्मद ऑफिशियल चैनल, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व सब्सक्राइब करें। शहर नू से ही हूँ। ये हमारा पोस्ट ऑफिस में खाता था जी। मेरे 17 लाख रुपए था जी। और 25 लाख की मेरी आरडी थी जी। जिसमें हमें कुछ पता नहीं था। हमें उस बंदे पे भरोसा था, एजेंट पे जी। उसका नाम है पवन कालरा जी। कहाँ रहने वाला था वो? भूतेश्वर मंदिर के पास रहता है जी, पुराना गुरुद्वारा या भूतेश्वर उसका हमें वो है, वहाँ पे दुकान है इसकी जी। और नए गुरुद्वारे के पुराने गुरुद्वारे के पास इसका घर है जी। तो वो उसको अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी 2 दिन पहले। हम उस पर भरोसा करते थे। वो 35 साल 40 साल पुराना था बंदा। तो इन्फॉर्मेशन मिली हमें, जैसे हम गए तुरंत गए पोस्ट ऑफिस में। हमें देखा, अकाउंट खुलवाया, कॉपी भी नहीं देता था जी वो हमारे को, आज तक कॉपी नहीं दी, भरोसे के ऊपर थी। हाँ, तो इसमें पोस्ट ऑफिस में मिली भगत करके इन लोगों ने क्या करा, फरवरी में 21 फरवरी को हमारे खाते से सारे रुपए गायब हो गए, बिना सिग्नेचर के, बिना साइन के। सब कुछ पैसा हमारा नील कर दिया जी। कितना पैसा था आपका? हमारा 17 लाख रुपए था जी। कितने बंदों के पैसे गायब हुए? कम से कम सर जी 800-900 लोग हैं इसमें, जिसमें पैसा करोड़ों रुपए का। शिकायत दी है? हाँ जी। उसको लेकर शिकायत अभी कुछ हो ही नहीं, कार्रवाई नहीं हो पा रही जी। सुबह से घूम रहे हैं जी। कभी ये कागज लगा के लाओ जी, कभी वो कागज लगा के लाओ, कुछ हो नहीं जी। तो कितने दिन से आपका खाता खुलवा था इसमें? खाता सर 30 चल रहा है, 30-40 साल हो गए सर लमसम। तो आपको कैसे पता लगा, कितने दिन से पता लगा कोई? ये सर अभी 2-3 दिन हुए हैं, अभी पता लगा जिसमें। यहाँ पे एक बंदा है, उसके जी खाते में से उसका बाप एक्सपायर हो गया जी, पैसे निकालने गया था। तो जैसे जग गया तो वहाँ पे पता लगा उसके खाते में से लोन ले रखा है। तो उसे ऐसी धीरे धीरे उस बंदे से ही सबको पता लगा है। फिर इसके घर पे जाते हैं तो एक दिन कॉपी बांटता है 1-1.5 घंटे। फिर ये वहाँ से फिर इसको गायब कर देते हैं सब। अब जो भी हम सुबह से चक्कर काट रहे, 2 दिन से 3 दिन से पब्लिक परेशान हो रही है। आ रहे हैं ना, हमारी एप्लीकेशन ली जा रही है, ना कुछ कार्रवाई हो रही है। और जी बिना हमारे साइन किए हुए, ना कुछ किया, हमारे खाते से पैसे निकल ले गए जी। और जी जैसे किसी के नंबर पे 2 खाते, एक आधार कार्ड से, जैसे मेरे पापा जी के 2 खाते थे। एक खाते में जैसे 2000 की कॉपी, एक 3000 की कॉपी है। तो 2000 की कॉपी चढ़ रही, 3000 की कॉपी है ही नहीं जी। और 2000 वाली में से जी अपना आप ही जी 24-25 का लोन ले रखा है। और 4-5 महीने से उसने किस्त भी नहीं भरी है। और ऊपर से जी LIC के भी करता था कि मंथली ले लेता था, कि किसी ने LIC के प्रीमियम भरता था, साल का प्रीमियम है। अब जैसे साल का 10,000 का प्रीमियम है तो 1000 करके मंथली ले लेता था। और ना इसने फिर LIC के जी पैसे खा गया है हमारे। नहीं जी, ये एजेंट है। पहले इसके पिताजी थे, तो इसने अपने पिताजी का कार्यभार संभाल लिया। तो ये अब ये पब्लिक ने विश्वास के ऊपर से खाते खुलवा रखे थे। इनने क्या करा, फर्जी कॉपी दे रखी थी सबको, ना ओरिजिनल है। अब जैसे जी इनकी तो कॉपी नहीं बोल रही, ना हमारी एक कॉपी बोल रही है। कोई अकाउंट ही नहीं है हमारा उस समय। और डुप्लीकेट कम से कम जी 3 लाख का तो जी हमारा खा गया पैसे। आपका क्या नाम बताओ? हमारे चेतरा में नाम 2 कॉपी बनवाई थी किसमें जी, और वो दी नहीं, अपने पास रखी, और वो अब पता लगा कि डुप्लीकेट ही है। आपका कितना पैसा?
हमारे 9 लाख रुपए जमा आपका करा 9 लाख रुपए। आपका कितना पैसा 3 है? लाख रुपए है जी। और आपका कितना मेरा पैसा है? 17 लाख है जी। और 40 आपका कितना है जी? मेरे 52,500 है। 52,500। आपका नाम क्या है? कैलाश चंद। कैलाश चंद जी, आपने कब खाता खुलवाया था, क्या मामला था? ये 2020 में खुलवाया था। जी 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 2020 में मैं आरडी थी जी, जी जी ये जमा करता रहा। जी मैंने बीच में 52,500 लोन लिया था जी, जी जी वो मैं चुकता कर दूँ, वो नहीं चढ़वाया जिसने। जी जी। और 3 महीने की जो किस्त है वो जमा नहीं करी नहीं, है के टाइम से। जी। आज ये नया प्रोग्राम बना रखा। अच्छा। अब पता पड़ी शहर में तो हम भी भाग दौड़ करी। अच्छा जब देखा तो खाते में पैसे नहीं है। अच्छा। मैं गया तो आज आपने फिर पुलिस प्रशासन को कापी भी शिकायत उसी के पास है जी, की? अच्छा अच्छा। कापी भी हमें नहीं दी जी। आज आपने पुलिस प्रशासन से शिकायत की है, क्या कहा उन्होंने? मिलता ही नहीं जी, फोन भी नहीं उठाता जी। घर पुलिस घर उल्टी सीधी बातें होती है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतपाल है जी, मैं वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूँ। जी। मेरे 2 खातों से 4.5 लाख रुपए ये अपने डाकघर में मेरे आरडी थी। तो मेरी 2 कापी थी आरडी डाक खाने में जी। तो मेरे दोनों कापियों से पवल कार्ड एजेंट था, जो हम हर महीने मंथली पैसे देते थे। तो उसमें इसकी अपने जो डाक खाने में लगे हुए हैं ये अधिकारी, इनकी मिली भगत से मेरे 4.5 लाख रुपए निकाल लिए, बिगर साइन के, बिगर आईडी के, बिगर हमें पता कराए हुए है। अधिकारी को? बैंक का खाता था मंथली का जी। अच्छा तो उसमें से हमारे 4.5 लाख रुपए उसने प्रसाद इसके अधिकारियों की मिली भगत से पवन कार्ड एजेंट था, जो कि डी साहब ने 11 महीने के लिए उनको बनाते हैं, वो हर साल रिन्यू कराते हैं। तो हमारे साथ 4.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुआ है, जो शहर में बहुत बड़ा मामला है, जो लोग परेशान हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना हमारी एप्लीकेशन ली जा रही है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है शहर में।